तंजीमों का सेक्रेटरी बने बैठे हो और मजलूम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होती है। सरबाज सिर्फ मुसलमान होता है, इस देश के अंदर लुटेरा मुसलमान होता है। तुम्हारे मस्जिद के ऊपर, तुम्हारे मदरसों के ऊपर ताले डलेंगे, उस दिन तुमको पता चलेगा। लेकिन पता होना चाहिए, मैदान में आने की जरूरत है। बास मुफ्तियान किराम ने फतवा भी लिख दिया है कि वो काफिर कुफ्र तक पहुंच चुके हैं, वो काफिर हो चुके हैं। क्या वो इमाम साहब को नहीं मालूम था? तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। वो ये कहना चाहते थे कि भाई हम देखो प्राण प्रतिष्ठा में आए, यानी हम भी प्राण प्रतिष्ठा के कायल हैं, हम आपकी मदद करते हैं। आपके सामने मस्जिद शहीद की गई, आप कुछ नहीं बोले, प्राण प्रतिष्ठा में चले गए। जरा पूछ करके देखो उन लोगों से जिन्होंने दावत दी कि भाई तुम लोग भी एक रोज जुमे की नमाज में आ जाओ, जरा जुमा पढ़ लो। उनकी माँ मर जाएगी, कभी जुमे में नहीं आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। बहरकैफ हम मुसलमानों के आमाल बद की वजह से ये सारी परेशानियां हैं। मुसलमानों, हमारे हम मसलहत की वजह से हम वो दरवाजे वो हद पार कर चुके हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। अरे आज जमाना है, आज वक्त है जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, और भारत के संविधान ने हमें जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कानूनी इजाजत दी है कि नहीं दी है? जिन्हें नहीं मालूम तो उठाइए, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कहा गया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी आवाज को बुलंद करना और अपने हक लेने के लिए अगर कहीं जमा होना पड़े तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, बिना किसी हथियार के एहतजाज करना, इसकी परमिशन दी गई है। अगर आप अपनी खुशदिली को कि नहीं मौलाना हम 2.5% है, हमें जेल में डाल देंगे, जेल में नबी भी डाले गए, 3 साल तक शैब अबी तालिब के अंदर मुक़य्यद किए गए। हमारे कौन से सहाबा जेल नहीं गए, इमाम आजम जेल नहीं गए, इमाम मालिक जेल नहीं गए, इमाम अहमद इब्न हम्बल जेल नहीं गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी खामोशी की वजह से आपकी शरीयत को बदलने के लिए उनको तक़वियत मिलती है, वो बाद में मुजरिम है, पहले आपकी खामोशी मुजरिम है। इसीलिए ऐसी मसलिहत के चादर को आग लगा दो जो आपकी शरीयत को मिटाने के वाहिद जरिया बन जाए। भारत के मुसलमानों, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, वहां बोलना था कि भाई हमारी मस्जिदें गैर कानूनी तौर पर आपने हड़प कर ली है और हम पर इल्जाम लगाते हो कि इस देश के अंदर पत्थरबाज सिर्फ मुसलमान होता है, इस देश के अंदर लुटेरा मुसलमान होता है, इस देश के अंदर मस्जिद में अजान देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले देशद्रोही के खिलाफ ट्रेनिंगें पेश करते हैं। क्यों नहीं बता पाते हम उनको? कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, रवाहु तिर्मिज़ी। हक़ बात जालिम बादशाह के सामने बोलना ये सबसे बड़ा जिहाद कहलाता है। वो कौन सा दिन आएगा जब इस देश के अंदर कहा जाएगा कि तुम्हारा कानून गलत है जो संविधान के खिलाफ है, हमारा कुरान सही है जो संविधान को भी फॉलो करता है, जो संविधान की भी रियायत की गई है। ये बात कब बोलोगे? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बने बैठे हो, बड़ी बड़ी तंजीमों का सेक्रेटरी बने बैठे हो और मजलूम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होती है। नहीं, हम तो खामोश रहेंगे। अल जवानी का मदरसा न शहीद हुआ है, वहाँ की मस्जिद ने शहीद हुई है। जिस दिन तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलेगा, जिस दिन तुम्हारे मस्जिद के ऊपर, तुम्हारे मदरसों के ऊपर ताले डलेंगे, उस दिन तुमको पता चलेगा। लेकिन पता होना चाहिए, मैदान में आने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन, टोटल मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। कब आएंगे मैदान में? कानून इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है, कुरान तो बाज़ाब्ता कहता है कि सुधर कर आ जाओ, मैदान में नहीं आते। एक मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी मस्जिद, एक तो हो गई, दूसरी मस्जिद है मस्जिद ज्ञान वापी। इस मस्जिद का सही हिस्ट्री मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी बैठे हैं आप में से शायद 15% लोगों को नहीं मालूम। उसकी तारीख क्या, उसकी हिस्ट्री क्या। अपनी किताबों में बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं, लेकिन मैं कई जगह तकरीर में पेश कर चुका हूं
کہ بھئی اس مسجد کی کیا تاریخ ہے، اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں خیر البقاء المساجد، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے مبارک باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو مسجد ہے۔ ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، وہ مسجدیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے، بازار پسند نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی بات کی کھل کر؟ انٹرویو لیں گے تو اتنے اشارے کنائے میں بات کریں گے، گھما پھرا کر بات کرتے ہیں ہم مسلمان کی، لگتا ہے کہ بس آپ کے ہاتھ میں ہتھیلی ڈال کر اندر کر دے گا۔ حق کو حق بولیے، ظالم کو ظالم کہیے کہ تمہارا یہ کام ظلم ہے۔ ہماری شریعت اچھی ہے، ہمارا قرآن اچھا ہے، بتائیے ان کو۔ قرآن پر بنا سوچے سمجھے لوگ ٹپنی کرتے ہیں۔ دو ٹوک لفظوں میں کہیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ نہیں مولانا آپ کے قرآن میں کیا ہے؟ آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہم نے کہا اچھا کیا۔ نہیں، دس از اے ویری کرول، بہت زیادہ سخت ہے یہ۔ ہاتھ کاٹ تو زندہ رہے گا، مر جائے گا؟ نہیں، ہاتھ کاٹنے سے تو زندہ رہتا، مرتا نہیں ہے۔ لیکن ہاتھ کاٹنا، کسی کو لنگڑا لولا بنا دینا، آپ کا قرآن کہہ رہا۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دو تو دوسرا چور در سے چوری نہیں کرے گا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وجے مالیہ جب 9,000 کروڑ روپے لے کر بھاگا، اگر اس کا اسی وقت پکڑ کر ہاتھ کاٹ دیا جاتا تو میہول چوکسی بھاگتا؟ نہیں بھاگتا۔ نیرو مودی بھاگتا؟ نہیں بھاگتا۔ اور للت مودی بھاگتا؟ نہیں بھاگتا۔ چھگن بھجول بھاگتا؟ نہیں بھاگتا۔ کیوں؟ بھائی وجے مالیہ کے ہاتھ کٹ گئے، السارق والسارقۃ، اور باقی سب یہیں پر رہتے، کوئی چوری کر کے نہیں بھاگتا۔ دیش کی بڑی دولت اس دیش کے اندر ہی رہتی، یہ ہے قرآن۔ ایک پر عمل کر لو، باقی سب 99 جتنے بھی ہیں وہ سب لائن پہ آ جائیں گے، کوئی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، جرات نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہمارا قرآن۔ عمل تو کرو، دیکھو تو صحیح اس قرآن کو۔ نہیں بس سمجھے نہیں، فوراً بول دیتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں سختی ہے، آپ کے قرآن میں طلاق ہے، آپ کے قرآن میں پردہ ہے، آپ کے قرآن میں سود سے بچنے، سود لینے دینے کو منع کیا ہے۔ ارے قرآن میں ہی منع نہیں کیا، منتر میں بھی منع کیا ہے۔ کرنونتی کی ٹیپو گاوو ناشرم گہنتی دھرمم، اے لوگو سود خور کے گھر میں کبھی بھی مت جاؤ۔ اگر کوئی سود خور ہے سماج میں تو اس کے گھر پہ بیٹھ کر تم کھانا مت کھاؤ۔ کرنونتی کی ٹیپو گاوو ناشرم گہنتی دھرمم، اگر وہ دھرم کی لاکھ بات کرے کہ میں دھارمک ہوں، اگر کوئی مسلمان یوں کہے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں لیکن سود کھاتا ہے، لیکن بےایمانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو کیا اگر اس کے دعوے سے صرف کہنے سے کہ میں تو بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں تقویٰ والا ہوں، ان کے کہنے سے باتوں پر عمل نہیں کی جائے گی، ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، بلکہ ان کا عمل کیا ہے؟ یہی بات قرآن، یہی بات منتر کے اندر کہا گیا ہے، کرنونتے پیکتے پو گاوو ناشرم گہنتی دھرمم، اگر وہ دھرم کی لاکھ باتیں کرے لیکن پیاز کھاتا ہو، سود کھاتا ہو، تو اس آدمی کے گھر میں قدم مت رکھو۔ ہمارا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، ہمارا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، یعنی بزنس کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، اور حرام قرار دیا ہے سود کو۔ آج مسلمان سودی کاروبار میں گھسا ہوا ہے اور سودی کاروبار کو جائز سمجھتے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے کسی گناہ پر جنگ کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن سود جیسی خطرناک گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ
कहता है अगर तुम सूद से बाज नहीं आए फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाइयों, अगर आपके कुरान पर कोई कहता है कि कुरान में सूद के ऊपर ममानियत की गई, ये मंत्र पढ़कर बता देना किर्नमंती कीत पेपो गावो नाशिरम वहंती धर्मम। अगर आपके कुरान पर कोई तादुद अस्बात के ऊपर अगर कोई उंगली उठा दे तो ये मनुस्मृति के इस मंत्र पर बता देना अध्याय नंबर 9 के अंदर जो कहा गया पुत्रो कनिष्ठो जय चपूर्वजः कनिष्ठो जय श्याम चपूर्वजः, इसको पढ़कर बता देना और कहना कि भाई कुरान की आयत पर अगर आपको एतराज है तो संस्कृत के अल्फाज पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा कुरान ये सिर्फ मुसलमानों का कुरान नहीं, जो अहकामात हमारे कुरान में है वो ढूंढ कर देखोगे तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। अगर तुम केयरलेस हो, अगर तुम सुस्त हो, अगर तुम शराबी बन चुके हो, अगर तुम कबाबी बन चुके हो, आओ मेरे स्कूल के अंदर इंशाअल्लाह मैं अब्दुल्ला सालिम में तुम्हें पढ़कर बताऊंगा तुम्हारे शास्त्रों को कि कहां पर कौन सी चीजें गलत है जो हमारे कुरान करीम के अंदर जो बातें कही गई। और एक दावा हमारा, लाओ कोई किताब कुरान से बेहतर, लाओ कोई किताब हदीस से बेहतर, अगर है कोई लाने वाला तो हम मानने के लिए तैयार, लेकिन नहीं ला सकते। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें बदली जा चुकी है, कुरान आज भी वैसे ही है और क़यामत तक वैसा रहेगा। कुरान ही नहीं हदीस भी है। कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करता है। जैसे भी आप हुफ़ाज़ किराम के सर पर दस्तार बांधेंगे, उनके सर पर कितने हैं, उनके सर पर पूरे कुरान को उन्होंने याद कर लिया है। बच्चा कहीं पर भी रमज़ान में सुनाता है। हमारे भी कई सारे दोस्त यहाँ पर हैं, हमारे इस इलाके में बहुत सारे दोस्त हैं। मौलाना सज्जाद साहब हैं और मौलाना सोहराब हैं, कई सारे हैं जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी आए हैं माशाअल्लाह। वो सब हाफिज हैं और आपका बच्चा जो बना है ये हाफिज बना। आप रमजान में कहिएगा कि बेटा जरा कुरान पढ़ो तो तरावी में सुनाता है बच्चा पूरा कुरान याद। ये बात तो समझ में आती चलिए भी कुरान की हिफाजत अल्लाह ने दी है, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी, लेकिन हदीस की भी हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान की ही जिम्मे में अल्लाह ने ले रखी है। कैसे? मैं हाफिज कुरान, पूरा कुरान सुना सकते, कोई भी हाफिज सुना सकता, लेकिन हदीस की हिफाजत कैसे होती है? हदीस का हाफिज होता है क्या? सारी हदीसों के हाफिज तो नहीं होते। हदीस की हिफाजत होती है उनके असनाद से, उनकी सनद से, अस्माए रिजाल से। ये हदीस किससे ली गई, ये हदीस कैसी है, किसने ली, उसकी हिफाजत इस तरीके पर होती। और कैसे होती मैं बताता हूँ। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है सन 2011 में, बुखारी शरीफ सबसे बड़ी हदीस की किताब है, साहिह सुल्तान। उसकी पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। हदीस पढ़ी है, ये छोटा सा हिस्सा है, बहुत मशहूर है। नीयत के ऊपर है, इंटेंशन के ऊपर है कि जैसी नीयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसका अमल मुरत्तब होता है, उसके सवाब मुरत्तब होते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। ये है पहली हदीस है, बुखारी के अंदर है। दूसरे या तीसरे सफ़े में है मेरे ख्याल से। इस हदीस की सनद में गिनाता हूँ, देखिए 31 वास्तों से, 31 सनद के साथ, 31 सनद के साथ मैंने हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैंने पढ़ी, मैंने सन 2011 31 वास्तों से। और हदीस की हिफाजत सनद से होती है, पता चलता है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी